दोस्तों, एक बेहद धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर पर्दा चीर कर बाहर आ रही है। ऐसी जो भारत के ऊर्जा भविष्य की धुरी ही घुमा सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जो रहस्य खोला, अगर वह सच में आसमान छू गया तो यकीन मानिए, देश की तकदीर नई इबारत लिख देगी। पुरी साहब ने बताया कि अंडमान समुद्र में एक ऐसा ऑयल वेल मिला है जिसकी तुलना वे गयाना की विशाल ऑयल डिस्कवरी से कर रहे हैं। और यहां उन्होंने तुलना पर विराम नहीं लगाया, सीधे कह दिया कि इस ऑयल फील्ड से हर दिन 2.5 लाख बैरल तेल निकाला जा सकेगा। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन में 2.5 लाख बैरल। ये वही भारत है जो दशकों से तेल के लिए पराए दरवाजों पर दस्तक देता रहा, और यह तो बस शुरुआत है। खुद पुरी जी ने कहा कि उन्हें इस विराट ऑयल रिजर्व के ग्रीन शूट्स यानी शुरुआती संकेत मिल चुके हैं। मतलब यह कोई सपना नहीं, हकीकत की पहली कड़ी हाथ लग चुकी है। उन्होंने साफ कहा, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी फाइंड अ बिग गयाना इन द अंडमान सी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर गयाना क्या है, तो वो जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बात है 2015 की। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में बसा एक छोटा सा देश गयाना, एक ऐसा देश जहां कभी किसी बड़े खनिज भंडार की खोज नहीं हुई थी, लेकिन फिर अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबाइल ने वहां लिसा एक नाम का ऑयल फील्ड खोज निकाला। 11 अरब बैरल्स तेल का भंडार। आज वही गयाना बन चुका है एक तेल निर्यातक महाशक्ति, जिसकी उत्पादन क्षमता है 6,50,000 बैरल प्रतिदिन और लक्ष्य है 2030 तक 1,30,00,000 बैरल प्रतिदिन। अब सोचिए, अगर ऐसी ही कहानी भारत के अंडमान में लिखी जा रही है तो क्या यह मामूली खबर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री जमीन में फैला है लगभग 5,25,000 वर्ग किलोमीटर का सेडिमेंट्री बेसिन, जिसमें से 2,87,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा डीप वाटर जोन में आता है। और अब इन्हीं गहराइयों से कुछ विराट और चौंकाने वाला उभरता दिख रहा है। लेकिन सवाल उठता है, अचानक ऐसा कैसे हो गया? सालों तक तो यही सुनते आए थे कि भारत में संसाधन नहीं है, तो अब ये खोजें एक एक कर सामने कैसे आ रही हैं? ये कोई चमत्कार नहीं, ये है नीतियों की गहराई से निकली एक नई ताकत। 2016 से पहले तक भारत में जो नीति अपनाई जाती थी उसे कहा जाता था नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, NELP। इस नीति में सरकार का फोकस निवेश को बढ़ावा देने पर था, लेकिन असल में जमीन के नीचे क्या छुपा है, इसकी खोज पर जोर नहीं था। फिर आया साल 2017 और यहीं से सरकार ने पूरी रणनीति पलट दी। सामने आई 2 नई नीतियां, हेल्प और OLP, जहां अब जोर इस पर था कि हम कितने नए क्षेत्रों में खुदाई कर रहे हैं। जितनी ज्यादा खोज उतना ज्यादा निवेश अपने आप खींचता चला आएगा, और नतीजे भी मिले। पहले जहां साल भर में 100 से 200 कुओं की ड्रिलिंग होती थी, वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में ONGC ने रिकॉर्ड 541 कुएं खोद डाले, 103 नई जगहों की खोज वाले और 438 पहले से मिले क्षेत्रों के विस्तार वाले। इतनी बड़ी खुदाई का आंकड़ा भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसका असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। बलिया, बिहार जैसे इलाकों में हाइड्रोकार्बन के संकेत मिल रहे हैं, जिनके बारे में पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। और अब अंडमान ये अभियान का मुकुट बनकर उभर रहा है। सरकार यही नहीं रुकी। जिन इलाकों को पहले नो गो जोन माना जाता था, यानी सुरक्षा कारणों से जहां खुदाई की इजाजत नहीं थी, वो दरवाजे भी अब खोल दिए गए हैं। एक नई खोज की लहर अब भारत की गहराइयों से निकलकर सतह पर आ रही है। अब तस्वीर और भी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि अब सिर्फ सरकार या ONGC ही नहीं, बल्कि DRDO, ISRO और कोस्ट गार्ड जैसे रणनीतिक संस्थानों के साथ साझेदारी कर अंडमान की गहराइयों में तेल और गैस की खोज तेजी से हो रही है। और इसमें सिर्फ भारतीय कंपनियां ही नहीं, फ्रांस की टोटल एनर्जीज, अमेरिका की एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी अंतरराष्ट्रीय दिग्गजें भी लाइन में खड़ी हैं। हर किसी की नजर अंडमान की गहराइयों पर है। हर कोई चाहता है भारत की धरती से, भारत के समंदर से कच्चा तेल निकालने का मौका। मार्च 2025 यानी इसी साल सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। 1948 के पुराने ऑयल फील्ड कानून को हटाकर नया बिल पास किया गया, जिसमें साफ कर दिया गया कि प्राइवेट कंपनियां अब किस तरह से इन संसाधनों में हिस्सा ले सकती हैं। नियमों को स्पष्ट किया गया, निवेशकों को भरोसा मिला
और भारत को एक नई ऊर्जा। अब भारत वो पुराना देश नहीं जो खाड़ी देशों की ओर टकटकी लगाकर देखता था। अब भारत अपने समंदरों के नीचे छुपे खजानों की खुदाई में जुट चुका है, और जब ये खजाने बाहर आएंगे तो यह सिर्फ ऊर्जा नहीं होगी, यह भारत की आत्मनिर्भरता का ऐलान होगा। लेकिन इस पूरी खबर के पीछे एक और कहानी छुपी है, एक ऐसी जो शायद अब तक खुलकर नहीं कही गई। जब हम अंडमान के समुद्र में गयाना जैसी ऑयल फील्ड की बात करते हैं तो मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं होता। मुद्दा होता है भारत की अगली भू राजनीतिक चाल का। एक ऐसी चाल जो ना सिर्फ भारत का नक्शा बदलेगी बल्कि दुनिया की ऊर्जा राजनीति को भी हिला देगी। आप जरा सोचिए, अगर भारत के पास ऐसा एक ऑयल बेस बन जाए जो हर दिन लाखों बैरल तेल पैदा कर सके, तो क्या हमें अब भी खाड़ी देशों से तेल मांगना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत खुद एक ऊर्जा निर्यातक शक्ति बन सकता है। यही है वो मोमेंट जब भारत अपनी विदेश नीति को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ऊर्जा की ताकत से आकार दे सकता है। अब एक और दिलचस्प बात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जहां यह खोज हो रही है, वो इलाका सिर्फ तेल के लिए नहीं बल्कि भारत का रणनीतिक मोती है। मलक्का का जलड मरु मध्य से कुछ ही मील की दूरी पर, जहां से दुनिया का करीब 40% समुद्री व्यापार गुजरता है। अब सोचिए, अगर भारत यहां से तेल भी निकालने लगे तो यह इलाका रणनीतिक रूप से भारत के नियंत्रण में होगा। समुद्र के नीचे पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल्स और रिफाइनरी प्लांट्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ईंधन दे सकते हैं। यानी भारत सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भर नहीं होगा बल्कि ऊर्जा का वितरक भी बन सकता है। और अगर अंडमान में तेल है तो वहां गैस भी हो सकती है। जो आज बिजली कंपनियां कोयले पर चलती हैं, कल वे प्राकृतिक गैस पर चलेंगी। इसका असर सीधे आपके बिजली बिल तक पहुंचेगा। भारत की ऊर्जा क्रांति अब हकीकत के करीब है। अब जरा सोचिए, जब अंडमान के तेल और गैस पर भारत का पूरा नियंत्रण होगा तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारत इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को ईंधन बेचना शुरू कर दे। तब भारत सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि एक एनर्जी सुपर पावर बनकर खड़ा होगा। तेल के साथ साथ समुद्री खनिज भी मिल सकते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भविष्य की बैटरियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी हैं। मतलब अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि भारत की ईवी क्रांति की नींव भी अंडमान की गहराइयों से निकल सकती है। अगर भारत ने इन संसाधनों का सही ढंग से दोहन किया तो आने वाले 10-15 वर्षों में वो भारत जो आज ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है, खुद एक ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बन सकता है। और तब भारत की मुद्रा, कूटनीति और आवाज दुनिया में एक नई ताकत और सम्मान के साथ गूंजेगी। यानी अब सवाल यह नहीं है कि अंडमान में तेल है या नहीं, असल सवाल यह है, क्या भारत तैयार है उस भविष्य को संभालने के लिए जो वहां की गहराइयों से बाहर आने को बेचैन है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।